नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर हाजिर हैं खास खबरों की तरफ। सीहोर के बुधनी नगर और ग्रामीण क्षेत्र में हरतालिका तीज का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं ने सुबह नर्मदा घाट पर स्नान कर निर्जल व्रत की शुरुआत की और दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए शाम को भोलेनाथ का पूजन किया। पूजन पंडित राकेश पराशर ने संपन्न कराई। परंपरा के अनुसार रात भर जागरण हुआ, जिसमें शिव भक्तों के भजन गूंजे और वातावरण शिवमय बन गया। इस व्रत में 5 आरतियों का विशेष महत्व है, जिन्हें महिलाएं पूरी श्रद्धा से करती हैं। सुबह नर्मदा घाट पर पूजन सामग्री का विसर्जन किया गया। पूजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम लोग यहाँ हरतालिका तीज व्रत को सामूहिक रूप से कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये सुहागिनों का एक महापर्व होता है, जो कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत में निर्जल होकर महिलाएं व्रत रहती हैं। भगवान भोलेनाथ की बालू से शिवलिंग बनाया जाता है और उसके ऊपर फुलेरा बनाते हैं फूलों का, और सारी रात जागरण करते हैं, 5 आरतियां करते हैं और उसके बाद षोडशोपचार पूजन विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाता है। रात्रि जागरण करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा में बालू के शिवलिंग भजन कीर्तन के साथ महिलाएं विसर्जन करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिनें अपने अटल सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। जी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम लोग यहाँ हरतालिका तीज व्रत को सामूहिक रूप से कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये सुहागिनों का एक महापर्व होता है, जो कि माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत में निर्जल होकर महिलाएं व्रत रहती हैं। भगवान भोलेनाथ की बालू से शिवलिंग बनाया जाता है और उसके ऊपर फुलेरा बनाते हैं फूलों का, और सारी रात जागरण करते हैं, 5 आरतियां करते हैं और उसके बाद षोडशोपचार पूजन विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाता है। रात्रि जागरण करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा में बालू के शिवलिंग भजन कीर्तन के साथ महिलाएं विसर्जन करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिनें अपने अटल सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। जी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम लोग यहाँ ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सीसी रोड निर्माण कराए जाने को लेकर लिखित शिकायत पत्र दिया गया। बता दें कि ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में 1962 में बना खड़ंजा सड़क और 2000 में हुआ निर्माण ध्वस्त हो चुका है, जिससे रास्ते में आने जाने वाले स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गिरकर घायल हो रहे हैं। बस्ती के बीच बना नाला बीमारियां फैला रहा है। वहीं स्थानीय कर्मचारी बजट की कमी का बहाना बनाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उच्च अधिकारियों से जाँच कराकर सीसी रोड और नाली आदि का निर्माण जो है वो कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन के लिए एक सुगम रास्ता मिल सके। जिलाधिकारी ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है और वीडियो को लिखित जांच के निर्देश दिए हैं। वो आज आए हुए यहाँ पर। मेरा नाम रामदीन है, मवई बुजुर्ग गाँव से हूँ। आज मैं बस्ती से हूँ। वहाँ आरसीसी की समस्या को लेकर हम डीएम साहब के ऑफिस में आए हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वीडियो को ऑडिट कराया जाए, वहाँ जाँच करेंगे। और अभी तक वहाँ कोई अधिकारी जाता है। 25 साल पहले खड़ंजा पड़ा था, पूरा ध्वस्त हो गया है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। बूढ़े लोग गिर गए हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। वहाँ कोई प्रधान को भी अवगत कराया, बोलते हैं बजट नहीं है हमारे पास। और सचिव साहब गए तो बोलते खड़ंजा पड़ा, लेकिन खड़ंजा है लेकिन पूरा ध्वस्त हो चुका है। 20 साल पहले 25 साल पहले पड़ा हुआ है। और वहाँ की कोई गंदा नाला है, पूरा हाड़ का पानी आता है खेतों का। बस्ती से उसका गंदा पानी घरों में घुस के पूरे दूषित होकर बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। वहाँ सीसी की मांग है हमारी, सीसी आरसीसी बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? मवई। किस समस्या को लेकर आई हुई हैं? रास्ते की समस्या है। यहाँ आते हैं, जिलाधिकारी के पास आते हैं, लेकिन कई बार एप्लीकेशन दे गए हैं, लेकिन रास्ता के लिए कोई सोचना नहीं है। वहाँ कोई जाते नहीं है, बस यही कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। क्या दिक्कत है रास्ते? बस रास्ते में है कि इतने से चारा है, इतने से कीचड़ है, और नाला भी है, उसमें नाला भी में पटा भी है, कचड़े से पटा है। वो नाला का पानी वापसी मार के घरों में घिस रहा है। अब घर पूरे पट हो रहे हैं, पूरे घर गिरे जा रहे हैं। वहाँ से स्कूली बच्चे आते हैं, वो भी हल के इतने से आते हैं। अच्छा, तो जिलाधिकारी से आप मिले? आज मुलाकात हुई है, नहीं आते हैं। लेकिन क्या कहा मैडम ने? कह रही है हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा। प्रधान के अध्यापक के पास जाते हैं, वो भी कह देते हैं कि हो जाएगा। बचत नहीं आ रही तो कैसे हो जाएगा? मैं क्या अपने घर से करवा दूँ? कह रहे हैं बजट नहीं आ रहा है तो कहाँ से करवा दूँ? कई बार आ गए यहाँ से, नाप जोक कर लिया, बस
कोई सुनाई कब नहीं। से आप लोग परेशान हैं? अरे पूरी 5 वर्षी चली गई, न जाने कई 30-35 साल हमें रहते हो गए, लेकिन अभी तक कोई सीसी रोड नहीं है। अच्छा, हाँ, 30 साल पहले खरंजा पड़ा था, वो भी वो कचड़ा से वो भी पट गया, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं। चाहे जहाँ भी जाए वहाँ कोई नहीं। बोलते हैं अधिकारी जाते हैं, नाप के मुआयना करके बस चले जाते हैं, कहते हैं कि हो जाएगा, बस यही कहते हैं। आज आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। सभी संबंधित अधिकारियों के साथ अवध यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के भी अधिकारी और जिम्मेदार वहां पर मौजूद थे। दीपोत्सव को लेकर जिलाधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि पूर्व में हुए दीपोत्सव से भी भव्य इस वर्ष दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव को लेकर के प्रथम बैठक हम लोगों ने जनपद स्तर पर करी हुई है और सभी विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया। यूनिवर्सिटी के भी लोग यहाँ पर आज मौजूद थे। हम लोगों ने जो पिछले वर्ष का दीपोत्सव हुआ था और साथ ही साथ अन्य जो भी हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मेले में जो आयोजन होते हैं उसके ऊपर आज बैठक की है और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की और भी बैठकें करेंगे और एक बेहतर आयोजन पिछले वर्ष में कुछ यदि कमी रही हो तो उसको पूरा करेंगे और भी जो भी बेहतरीकरण हो सकता है उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। सर, आपकी अयोध्या में दीपोत्सव जो है साल में सबसे मुख्य इवेंट होता है। अयोध्या बड़ी छावनी क्षेत्र की बहुल्य भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर संत समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंदिर के संत जगदीश दास शास्त्री के शिष्य और आदित्यनाथ गौ सेवा समिति के संरक्षक राजेश सिंह मानव ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। राजेश सिंह मानव ने डीएम को बताया कि क्षेत्र में कुछ भूमाफिया चकबंदी के प्रावधानों की खुलेआम अवहेलना करते हुए जबरन प्लॉटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बड़ी छावनी की धार्मिक और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जो पूरी तरह अवैध है। साथ ही राजेश सिंह मानव ने इस अवसर पर ये भी अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी छावनी आमंत्रित किया जाए। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि वे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं और वहां से जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो एक गुरजन है, वो भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हम श्री रघुनाथ दास जी छावनी के दासा अनुदास हैं, बड़ी छावनी जिससे कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि दो महापुरुष जो है, दो संतों का मिलन हो और उससे हम लोगों को और पूरे हमारे गुरु परिवार को जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनको जो है लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या बार बार आते हैं लेकिन कभी जो है वो बड़ी छावनी नहीं आए, तो इसका दर्द हम लोगों को रहता है। अच्छा, एक है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो परंपरागत जो मर्यादा है जो पूर्वाचार्यों ने निर्धारित कर रखा है कि वहाँ का पीठाधीश्वर जो है वो कहीं नहीं जाएगा, किसी इस तरीके की गतिविधियों में नहीं रहेगा, केवल भगवान उस नाम में और उसमें रहेंगे। तो इसलिए महाराज जी कहीं जाते नहीं हैं परिसर से बाहर। उसका लाभ उठाकर भूमाफिया जो है वो स्थान की भूमि को जो है कब्जा कर रहे हैं, उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, है ना। इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? हमने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को दिया था। आज डीएम साहब ने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमको अवगत कराइए, हम फोर्स देंगे और उसको आप अपनी ज़मीन को खाली कराइए। उसके लिए बहराइच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घर के अंदर से 3,95,000 रुपये चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सिर्फ 30 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों देवानंद श्रीवास्तव और मोहित लाल को चोरी के माल के साथ मंसूरगंज के पास से पकड़ा है। गिरफ्तार दोनों आरोपी श्रावस्ती जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस अभिरक्षा में रवाना किया गया।
बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 15 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं रामकेश निषाद ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में 2425 मुख्य सेविकाओं को मुख्यमंत्री की देखरेख में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। रामकेश निषाद ने कहा कि इस बीमारू राज्य को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और आज युवाओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ रोजगार मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कार्यकर्तियों को आपने नियुक्ति पत्र दे करके सम्मानित किया है, क्या है? महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत मुख्य सेविका की प्रमाण पत्र का वितरण का कार्यक्रम आज हुआ है। पूरे प्रदेश में 2425 मुख्य सेविकाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियुक्ति प्राप्त किए हैं, आज पूरे प्रदेश में सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और उनकी निगरानी में हुआ। निश्चित रूप से उसी के क्रम में आज बांदा में भी करीब 15 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है और जिस निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में ये भर्ती प्रक्रिया इन 8.5 वर्षों में प्रदेश में चल रही है। प्रदेश बीमारू राज्य से बढ़कर के आज विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। लोग मोदी जी और योगी जी के जो धरातल पर कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा कराए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आज उन पर भरोसा लोगों का कायम हुआ है। और इस अमृत काल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2047 तक का विजन दिया है, तो उसी के क्रम में पूरे प्रदेश में ये विश्वास के साथ में कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं और प्रदेश का विकास अग्रसर हो रहा है।